आप भी प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रिसर्च सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज से स्टार्ट हो गया आप सबका क्लास 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का हिंदी। जो क्लास 10 का ये आप लोग का भाग 2 है वर्णिका। इसका पहले है आप लोग को गोदली, लेकिन मैंने आप लोग को सोचा पहले कि आप लोग को वर्णिका क्लास 10 का भाग 2 का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। और पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, और ये 2025 से 2026 बोर्ड के लिए तैयारियां स्टार्टिंग हो चुका है। इसका पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कहानी जो है मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा का, लेकिन मैंने आपको पूरा स्टोरी 10 से 15 मिनट में आप लोग को पूरा तरह से सुना दूंगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा बन जाएगा बच्चों। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दही वाली मगम्मा। ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण करने वाला कोई और थे, जिसका नाम था B.R. नारायण जी। ये किए थे हिंदी रूपांतरण। दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए, श्रीनिवास जी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना। तो ये आप लोगों को पहले हम कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। देखकर फिगर आप लोग हंस नहीं रहिएगा और हंसीएगा भी मत। फिगर ऐसी बनाने आता है मुझे, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस आपको समझाने से हमें नाता है, मतलब है, बस समझ जाइए। तो फिगर क्या आप दिमाग से भी क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। दही वाली मगम्मा वर्णिका भाग 2 क्लास 10 का 2026 बोर्ड के लिए तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो जरूर आप लोग भाई बहन के पास शेयर करिए। पहले कहानी ध्यान से सुन लेते हैं। कहानी सुनाने से पहले आप लोग को हम लेखक परिचय बढ़िया से जानकारी होना चाहिए। लेखक परिचय से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है, अब आते रहता है। ये तो फिक्स है कि लेखक परिचय से क्वेश्चन आएगा। तो दही वाली मगम्मा का लेखक, दही वाली मगम्मा का लेखक जो है श्रीनिवास जी। कौन है, पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इनका लेखक कौन है। तो याद रखना श्रीनिवास जी है। लेखक परिचय यहाँ पर लिखा गया है, लेखक श्रीनिवास जी, ठीक है। इनका श्रीनिवास जी का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा है, तो पूरा नाम याद रखना मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। याद रखना क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम। इनका श्रीनिवास जी का, इनका जन्म कब हुआ था हमारे श्रीनिवास जी का, तो 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में। तो कर्नाटक कहाँ पड़ता, केरल, कहाँ पड़ता, केरल में ना, है ना। तो वही इनका जन्म हुआ था हमारे श्रीनिवास जी का। किस भाषा में लिखा गया कहानी, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, है ना। ऐसे याद रखना, मगम्मा गांव गांव जाकर दही बेचा करती थी। दही लेवा हो, दही लेवा हो। जब भी दही बेचती थी तो कान में उसका दही लग जाता था। तो याद रखना दही वाला मगम्मा जो लेखक है श्रीनिवास जी है, और ये किस भाषा में लिखा गया, कन्नड़, मतलब कान में दही लग जा रहा था उनका, तो कन्नड़ भाषा में। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो किस भाषा में लिखा गया ये, तो कन्नड़ भाषा में। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, इसको हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने वाले थे B.R. नारायण। कौन थे, हिंदी रूपांतरण करने वाले B.R. नारायण जी ने किए थे। क्लियर, चलिए। इनको पुरस्कार बहुत सा मिला है श्रीनिवास जी का। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और एक जो मिला था इनको पुरस्कार सना कैथोगुलू। ये जो इनको पुरस्कार मिला था, इनको 1968 में पुरस्कृत किया गया था। याद रखिएगा, सना कैथोगुलू जो इनका पुरस्कार था, इन्हें 1968 में पुरस्कृत किया गया था हमारे श्रीनिवास जी का, ठीक है। ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा किस बुक से लिया गया है, तो याद रखना नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि दही वाली मगम्मा कहाँ से कहानी ली गई है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया, ठीक है। और इसका हिंदी रूपांतरण करने वाला कौन थे, कौन थे, ये भाषा आपको दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो आपसे हम पूछे वेंकटेश, यानी कि हमारे दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। इनका जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा।
इनको पुरस्कार मिला कौन कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सना कैथोगोली 1968 ईस्वी में इनको पुरस्कार किया गया था। यह कहानी कहाँ से लिया गया है? नेशनल ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। और इसका अनुवादन करने वाला कौन थे? हमारे B.R. नारायण ने किया था। ये आपको लेखक परिचय से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो मैंने पूरा बता रखा हूँ, पूरा बता दिया हूँ कि क्या है इसका बातें, ठीक है। चलिए अब कहानी हम लोग ध्यान से सुनते हैं। कहानी क्या है? दही वाली मगम्मा में एक मगम्मा रहती है जो एक विधवा औरत है। कैसा औरत है? विधवा, अर्थात इनका पति इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कहते हैं विधवा औरत, ठीक है। इनका पति दुनिया में नहीं है, अर्थात ये विधवा औरत है। मगम्मा का काम है गांव गांव दही बेचे ना, अर्थात इनका गांव का नाम था वेंकटपुर। कहाँ? वेंकटपुर से बेंगलुरु जाती थी मैक्सिमम 3 मिलीमीटर। कितना? 3 मिलीमीटर ये जाती थी बेचने के लिए दही। जब दही बेचने जाते थे इनको बेंगलुरु में एक व्यक्ति से इनको मुलाकात हुआ था, जिनका कह सकते हैं माजी कहा करती थी। क्या कहा करती थी ये मगम्मा? क्या कहा करती थी? माजी कहा करती थी। क्या? माजी। इनका ये माजी है और इन्हीं को ये दुख सुख बताया करती थी। समझिए, घर में जो भी चीजें होती थी वो चीज बताया करती थी। तो याद रखना, दही मगम्मा बेचने कहाँ जाती थी? वेंकटपुर से बेंगलुरु जाती थी। बेंगलुरु में इनको खास व्यक्ति से मुलाकात होती है, जिसका ये कहती, इनका मतलब कह सकते हैं माजी नाम से पुकारा करती थी, अर्थात माजी कहिए। चलिए हम अब इसको पता चल गया कि दही बेचने का काम करती है और मगम्मा कह सकते हैं ये पान सुपारी भी खाया करती थी। मगम्मा का और भी सदस्य है और भी परिवार है जो परिचित आप लोगों को करा देते हैं। मगम्मा के अलावा एक नजम्मा अर्थात इनकी बहू है और एक इनका बेटा है। इनका एक पोता भी है। मगम्मा के अलावा 3 और सदस्य हैं। एक बेटा, बेटा का नाम चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया, तो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। इसका बहू का नाम है नजम्मा, तो नजम्मा पूछेगा कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा। इनका पोता एक है, जो पोता का भी नाम यहाँ पर बात आया नहीं गया, तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। जो चीज नहीं है वो चीज कैसे एग्जाम में पूछेगा? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? तो इनका 3 है आपका, इनका मगम्मा का सदस्य। एक दिन की बात होती है कि नजम्मा किसी बात को लेकर अपने बेटे को पीट रही थी। कहानी ध्यान सुनिएगा, कहानी शुरू हो चुकी है और ध्यान से कान लगाकर एकदम सुनिएगा, ठीक है। किसी बात को लेकर ये पीट रही थी अपने बेटे को। मगम्मा को देखा नहीं गया मतलब कि अब पोतों को इस प्रकार मार रही थी, और पता है कि दादी को पोते से कितना प्यार होती है, आपको भी पता है और सबको पता है चीजें। तो मगम्मा को रहल नहीं गया, मगम्मा बोल दी, क्यों रे राक्षसी? अपनी बहू को बोली, नजम्मा को बोली, मगम्मा, अर्थात मगम्मा तो सास हो गई। क्या हो गई? ये सास हो गई। तो ये नजम्मा को बोल रही मगम्मा, क्यों रे राक्षसी, बेटी को क्यों पीट रही है? इस प्रकार इतने बात तो बोलती है मगम्मा नजम्मा को। नजम्मा क्या रिप्लाई देती है? नजम्मा ही कह सकते इन्हीं को भरा बुला बोल देती है। कहने का मतलब इसी पर चढ़ बैठती है, उल्टा सीधा बातें बोल देती होगी नजम्मा इनको, मगम्मा को। तो मगम्मा कहती उसी टाइम कि आने दो तुम्हारे पति को, अर्थात अपने बेटे को बारे में बोल रही है, उन्हीं को बातें, ये सारे बातें बताऊंगी, आने दो। जब आता है इनका बेटा, यही इसका प्यारा बेटा है, जब बेटा आता है तो मगम्मा शिकायत करता है अपने बहू के बारे में, अर्थात अपने इनकी पत्नी के बारे में, कि देख बेटा, तुम्हारा बेटा को मार रहा था, अर्थात पोता को मार रहा था, तो मैंने मना किया, तो मेरे ही ऊपर चढ़ बैठी और मेरे ही भला बुला बोल दी। भाई बताओ, इतना भी नहीं बोल सकती हूँ? तो बेटा का रिप्लाई क्या होता है, आता है, सुनिएगा ध्यान से। बेटा कहता है कि माँ,
अपने बेटा को भी नहीं मार सकती मेरी पत्नी, इतना भी उसके हक नहीं है उसके ऊपर। तो मगम्मा बोलती है कि तू भी अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है, तू भी अपने पत्नी का पक्ष ले रहा। अगर तुम लोग के बीच में अगर भारी लगता हूं तो क्या मुझे अलग खाना बनाना पड़ेगा क्या? मगम्मा बोलती है अपने बेटा को। बेटा का रिप्लाई क्या आता है, सुनिएगा ध्यान से। बेटा कहता है कि जैसा आपका सोच माता मम्मी, जैसा आपको लगता है वैसा आप कर सकते हैं। तो मगम्मा उसी दिन से अलग खाना पीना बनाना, यानी कि घर जो था एक साथ 4 सदस्य वाला था, अब घर 2 रुपए में बांट दिया गया। 3 अलग हो गए और एक बुढ़िया माँ विधवा अलग हो गई। अब ये मगम्मा अपने अलग घर में रहने लगी और ये अपने घर में अलग खाना पीना खाने बनाना शुरू कर दी। बस छोटी सी बात को लेकर देखिए क्या हो गया इसके विभाजन। एक परिवार जो हंसी खुशी से खेल रहा था 2 परिवारों में बांट दिया गया। नजम्मा, बेटा, पोता, ये तीनों अलग घर में और एक विधवा औरत अलग घर में। खुद खाना बनाना, खुद खाना हो गया। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि दोनों घर में बंटवारा हो गया। अब क्या होता है, मगम्मा रोज दही बेचने जाती थी। आपको पता ही है कि इसका खास व्यक्ति थी। कौन थी? माँ जी। दुख सुख मना बताए कि माँ जी आज तो गजब हो गया हमारे घर के अंदर, हमारे और बेटे या बहू के बीच में लड़ाई हो गया और बहू बेटे सब अलग खाना खाने लगे, मैं भी अलग खाना खाने लगा। तो मगम्मा सारी बातें बताई, दुख सुख जितना भी थी बातें बता दिया अपने माँ जी को। उसके बाद क्या होता है, मगम्मा अच्छा खासा पैसा भी कमाती थी क्योंकि दही बेचने का कार्य करती थी। ये दही बेच बेच के जितना भी काम करती थी, कभी अपनी बहू के नाक वाले, कभी कान वाले, कभी मंगलसूत्र, मतलब कि गला वाला, सेट वाला, मतलब कुछ भी वो बनाया करती थी। सोने जो भी देती थी अपने बहू को। बहू एक ही थी, खूब मानती थी मगम्मा। अब तो अब अलग हो गई नजम्मा, अलग हो गई बहू, मगम्मा और सास दोनों तो अलग हो गई। अब इनको जो भी दही बेचते थे, इनके पास तो पैसा होने लगा। अब ये पैसा इसके पास तो जमा होने लगा क्योंकि अब तो देती नहीं थी। नहीं तो मंगलसूत्र, ये कह सकते हैं ना, नाक वाला ना कान वाला, कुछ भी इनको बनाना मतलब नहीं देती थी। अब ये क्या होता है, मगम्मा के पास पैसा अब होने लगा, अब उसके पास बचने लगा पैसा। एक दिन की बात होता है कि जब दही बेचने जाती है, माजी से फिर मुलाकात होती है। माजी को देखती है एक दिन, क्या वो मखमल के स्वेटर पहन रखी थी। अब मखमल के स्वेटर पहन रखी थी तो मगम्मा को मन करा कि मैं भी पूछूं कितना का है माजी। तो मगम्मा पूछती है, माजी ये आपने जो मखमल का जो पहन रखे हैं, ब्लाउज की इस तरह से ब्लाउजे था, कितना का है? तो माजी बोलती है कि मैक्सिमम ये 8 रुपया की है, लगभग 8 रुपया के है ये, तो मुझे भी एक चाहिए। तो मगम्मा उसी दिन उसी टाइम लेती है कपड़ा मखमल का और उसी दर्जी ही दे देती है सीने के लिए, यानी कि 8 से 9 रुपये खर्च होता है मखमल का, वो भी पहन लेती है ब्लाउज। अब नजम्मा को देखल नहीं गया। जब ये दही बेचने के लिए जा रही थी पहन कर, नजम्मा देखती है तो नजम्मा क्या बोलती, सुनिएगा ध्यान से। नजम्मा बोलती है, इस देखो बुढ़िया को, इस देखो बुढ़िया को, बूढ़ी अवस्था में कह सकते हैं, बूढ़ी जवानी में जवानी दिखा रही है, बूढ़ी हो गई है जवानी दिखा रही है, मतलब कि जलन होने लगा इसको। क्या होने लगा? बहू को जलन होने लगा कि देखो इस बुढ़िया को, बूढ़ी होकर जवानी दिखा रही है, मतलब कुछ अलग ही इनका मतलब चल गया। सेंस करने का मतलब जलने लगी वो, क्योंकि इसको पैसा नहीं मिल रहा है, ना नाक वाला मेरा, ना कान वाला मेरा, कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि अलग हो गई तो जलन होगा। अब क्या होता, जलने लगी। फिर ये एक दिन की बात होता है, मगम्मा, अब पता चला एक गांव के जुआरी इंसान था, एक जुआरी था। कौन था? एक जुआरी था जिसका नाम था रंगप्पा। क्या था?
रंगप्पा, रंगप्पा नाम था, एक जुआरी गांव का था ये, ठीक है। रंगप्पा गांव का एक जुआरी आवारा व्यक्ति था। जब इसको पता चला कि मगम्मा के पास काफी पैसा ज्यादा होने लगा, क्योंकि इसको पता था कि नजम्मा उसका बेटा और पोते अलग रहने लगी और मगम्मा अलग रहने लगा, तो ये क्या करता है, इसके पीछे ये पड़ जाता है मगम्मा के पीछे कि मगम्मा तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा है तो मुझे उधार दे दो। और इसके दोनों का मिलन जो कहाँ होता था, अमड़ाई कुआं के पास रास्ता होता था। वेंकटपुर और बेंगलोर जब जाते थे ना, तो उस रास्ता में एक अमराई कुआं पड़ते थे, उसी उसी जगह पर ये दोनों को मिलन होता था, मगम्मा को और रंगप्पा को। तो रंगप्पा बोला करता था कि अगर मगम्मा तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो मुझे उधार दे दो, क्योंकि ये जुआरी था, जुआ हुआ खेलता होगा ये बंदा, है ना। क्योंकि इनको पता चल गया था कि इनके बहू बेटा पोता अलग रहने लगा, तो पैसा तो इनको पास काफी बच रहा था और पैसा काफी भी था। एक दिन तो हद पार हो जाती है, कभी पान मांग लेता है, कभी सुपारी मांगता है, तो कभी खैनी मांगता है इससे, मगम्मा से। एक दिन तो हद पार हो जाती है कि अमड़ाई कुआं के पास एक दिन मिलता है मगम्मा और रंगप्पा। रंगप्पा इसको ऐसा हाथ पकड़ कर बैठाता है, मगम्मा उस समय सोचता है कि इस प्रकार तो मुझे पते भी नहीं हाथ पकड़ के बैठाया था जिस तरह से रंगप्पा बैठाया था। सोच रही थी मगम्मा, कैसे तो मुझे पते भी नहीं बैठाया था जैसे रंगप्पा बैठाया। लेकिन बच्चों को कहना रहता है कि रंगप्पा मगम्मा शादी करना चाहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों, किताबों में मैंने पढ़ा, कुछ ऐसा नहीं लिखा गया। बस यही रंगप्पा का कहना था, उधार लेना चाहता था ये इनसे पैसा। किनसे? मगम्मा से। तो मगम्मा का मिलन कहाँ होती थी? रंगप्पा से, अमराई कुआं के पास। रंगप्पा कैसा इंसान था? तो जुआरी था, गांव का आवारा था, ठीक है। अब मगम्मा तो पता चल गया कि रंगप्पा मेरे पीछे पड़ गया, तो पैसा तो अब लेगा ही लेगा। अब मगम्मा क्या करता, माजी 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 जाता है दही बेचने के लिए। माजी आज तो हदें पार हो गई, हमारे गांव के एक आवारा जुआरी रंगप्पा है, हमसे पैसा मांग रहा है और मेरे पास कुछ पैसा है, क्योंकि बहू का मैं न नाक वाला न कान न बना रहा, तो मेरे पास तो पैसा भी बहुत है। तो आप ऐसा करिए ना, मेरे पैसा जो है पति को अपना बोलकर बैंक में रखवा दीजिए, या तो आप ही रख लीजिए पति को बोलकर। तो पैसा कहाँ रखना चाहते थे मगम्मा? किसके पास? माजी के पास। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया और पूछेगा भी। अब मगम्मा तो पैसा रखवा दिया किसके पास बोलकर? बैंक में, माजी के पास। अब क्या होता है, नजम्मा को पता चलता है कि रंगप्पा मेरे सास के पीछे पड़ गया पैसा के लेकर, अर्थात मांग रहा पैसा। अब इनको देखो क्या लगा, नजम्मा को क्या लगा कि लगता है मेरी सास रंगप्पा को सारे पैसा दे देगी। अब देखिए नजम्मा क्या दिमाग लगाती है कि अब इसको कैसे हम मनाएं और अपने सास को कैसे अपने बस में कर लें, जैसे हमारा बात मान ले और मेरे साथ रहना शुरू कर दे। अब नजम्मा क्या करती है, अपने बेटे अर्थात पोते को मगम्मा के पास भेज देती है और इसको समझा देता है कि बेटा, दादी अगर भगाएगी तो बोलना कि मुझे दादी ही रहना है, दादी यहाँ रहना है, दादी ही खाना पीना सोना है। तो इसने नजम्मा ने पोते को अर्थात अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया और यही ये बच्चा रहना खाना पीना होने लगा। फिर अंततः लास्ट में कह सकते हैं नजम्मा और बेटा दोनों आकर मगम्मा से माफी मांग लेता, या तो कह सकते हैं दिखावा करना, है ना। मगम्मा से माफी मांगता नजम्मा और बेटा था, तो बहू और बेटा, कि माँ जी मुझे माफ कर दो, माँ जो भी गलती से हमें से चूक हुई मुझे माफ कर दो। तो मगम्मा दोनों को माफ कर देता है, फिर एक परिवार एक साथ हो जाता है, क्योंकि उसको डर था कि हमारे सास का पैसा रंगप्पा ना ले ले और सारा पैसा हमारा सास का खत्म ना कर दिए। तो ये माफी मांगकर फिर दोनों बेटा सास अर्थात नजम्मा और पोता एक साथ हो गया सारे, और मगम्मा को बोलती नजम्मा कि माँ
आज से तुम दही बेचने का कार्य मत करना, आज के बाद मैं जाती हूँ दही बेचने। तो दही बेचने का कार्य मगम्मा छोड़ देती है। फिर उसके बाद नजम्मा कार्य को संभालती है। जब नजम्मा बोलती है, माँ घर का खाना पीना आप बनाओ और खाओ, आराम करो, आपकी उम्र नहीं बेचने का, अब मैं निकलती हूँ बेचने के लिए। तो नजम्मा दही बेचने का कार्य करती है, अतातिन का बहू। फिर ये गांव जाती यही, फिर माजी से भेड़ मुलाकात होती, फिर पूछती होती, वही यहाँ तक कहानी एंड हो जाती है। तो क्वेश्चन बनती है, यही तक कहानी खत्म हो जाती है। आपको उम्मीद करूंगा पूरा कहानी समझ में आ गया। क्वेश्चन बनती है, मैंने बताया था कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मगम्मा का अपने बहू के साथ बेटे को पीट जाने के लेकर विवाद था, क्योंकि इसको पीट रही थी। तो मगम्मा बोले, क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही बेटे को, इसे भला बुरा नजम्मा सुना देती मगम्मा को। यही क्वेश्चन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा एक गांव का आवारा जुआरी आदमी था और यह मगम्मा से कर्ज चाहता था। क्या चाहता था? कर्ज। ठीक है, याद रखिएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए अपना बेटा को अपनाया और बेटा को पढ़ा लिखा कर भेजी कि बोलना, मुझे दादी के पास रहना है, मुझे दादी के पास खाना पीना सोना उठना बैठना है। तो यहीं से ये मना लेती है और फिर ये दोनों आकर माफी मांग लेते हैं। फिर 4 सदस्यीय परिवार एक साथ रहना शुरू हो जाता है ना। मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा दही बेचने के कार्य करती है। बहुत सा चीजें लिख सकते हैं। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो जो कहानी में आपको मैंने बताया, कुछ लेखक के बारे में बता दीजिए, कुछ कहानी जो इस तरह से मैंने बताया आपको बता दीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको कलरफुल PDF। आप जरूर गूगल ड्राइव में जाइएगा, गूगल ड्राइव से लिंक रहेगा, उसको खोल दीजिएगा। खोलने के बाद आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है तो आप साइबर कैफ से आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा से लिख दिया गया, तो आप इसको कर लीजिएगा। लव यू, बाय बाय। इतने कहानी आज के लिए समाप्त। नेक्स्ट लेकर आएंगे दहते विश्वास, अगला चैप्टर है। लव यू, बाय बाय।